तुम चाहे कितने ही पुराने पेड़ क्यों न हो, हम हैं लकड़हारा और हम इस पेड़ को काट कर और तुम्हें बाजार में बहुत ही अच्छे दाम में बेचेंगे। अरे भैया रुको रुको, अरे तुमसे कितनी बार कहा है आयान, लकड़हारे का धंधा छोड़कर कोई दूसरा धंधा पकड़ लो। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? पगला वगला गए हो का? अरे सही तो कह रहा हूँ। तू अपनी लकड़ियां लेकर जब भी बाजार में जाता है, कोई ग्राहक तेरी लकड़ियां नहीं खरीदता। थक हार कर तू अपनी लकड़ियां गांव में ही आधे पौने दाम में बेच देता है और गांव वाले भी तरस खाकर तेरी लकड़ियां खरीदते हैं कि कहीं तू भूखा ना रह जाए। अब जो भी हो, लेकिन हमें विश्वास है कि एक न एक दिन हमारी तकदीर के सितारे जरूर पलटेंगे। अरे कुछ लोगों की तकदीर कभी नहीं बदलती आयान, उनके सितारे गर्दिश में ही रहते हैं। तू गरीब था और गरीब ही रहेगा। ओह, क्या तुझे भी अभी बरसना था? अरे लकड़ियां गीली हो जाएंगी और गीली लकड़ियां बाजार में कोई नहीं खरीदता। अरे काहे बरस रहे हो बादल देवता? ओह चलो, अच्छा हुआ ये खंडहर तो मिल गया, नहीं तो हमारी सारी मेहनत पर पानी ही फिर जाता। अरे अरे आयान, क्या हो गया? क्या जंगल में कोई भूत वूत देख लिया क्या, जो पागलों की तरह भागते हुए आए हो? अरे बारिश हो रही है, जल्दी से जाओ, घर चले जाओ। हाँ हाँ मुखिया जी, मैं घर ही जा रहा हूँ। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बता कि तेरी कुल्हाड़ी कहीं नजर नहीं आ रही है और आज तू जंगल से लकड़ियां भी काट कर नहीं लाया, क्या बात है? हाँ मुखिया जी, आज तो बस कैसे भी करके जान बचाई है। अरे तू भी ना बिल्कुल बेवकूफ है। अरे तू इतना बड़ा डरपोक है, मैंने सोचा नहीं था। अरे शेर तेरे सामने था, कुल्हाड़ी तेरे हाथ में थी, काट डालता शेर को, साले को चीर फाड़ डालता। अरे इसी बहाने तेरी बहादुरी के चर्चे हो जाते और कौन जाने इसी वजह से तेरी लकड़ियां भी बिकने लगती और तू प्रसिद्ध लकड़हारा बन जाता। दूसरे लकड़हारे की बात सही थी, हमारी किस्मत के सितारे गर्दिश में ही रहेंगे। मुखिया भी सही कह रहा था, हमारे पास कितना अच्छा मौका था जो हमने गंवा दिया। अरे हमारे दिमाग में ये बात भी नहीं आई। अरे धत तेरी की, कुल्हाड़ी तो उस खंडहर में ही है। अब तो सबसे पहले हमको जाकर उस खंडहर में कुल्हाड़ी को तलाशना होगा। हम जैसी फूटी किस्मत वाले को तो कोई दूसरा लकड़हारा कुल्हाड़ी भी उधार नहीं देगा। लगता है मेरा तुमसे शादी करने का सपना अधूरा रह जाएगा। क्या हो गया ईशा, तुम इतने गुस्से में काहे हो? कल लड़के वाले देखने के लिए आए थे और मुझे पसंद करके चले गए हैं। आखिर तुम मेरे पिता से हमारी शादी की बात कब करोगे? अरे तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हारे पिता कोई गैर गुजरे लकड़हारे हो। अरे तुम्हारे पिता गांव के जमींदार हैं। जमींदार, अगर उन्हें मेरे और तुम्हारे प्रेम की बात पता लग गई ना तो हमारी जान ले लेंगे। वो बात करती हो? ये तो तुम्हें मुझसे प्रेम करने से पहले सोचना चाहिए था। कान खोलकर सुन लो, मैं शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हाँ चलो, अब जो भी होगा एक न एक दिन तो जमींदार को पता चलना ही है कि उसकी पुत्री हमसे प्रेम करती है। चलो फिर आज मुझमें और जमींदार में आर पार होकर ही रहेगा। चलो देखते हैं। अरे ओ फूटी तकदीर वाले, तेरा यहाँ क्या काम? अरे तुझे तो इस समय जंगल में होना चाहिए, तू लकड़हारा है, मेरी हवेली में क्या करने आ गया? जमींदार साहब, मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। अरे कौन सी जरूरी बात? जमींदार देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं ईशा से प्रेम करता हूँ। जमींदार, बात यह है कि ईशा भी मुझसे प्रेम करती है। ईशा, ये बता, क्या ये फूटी तकदीर वाला लड़का जो कह रहा है वो सच है क्या? क्या तू वास्तव में इससे प्रेम करती है? बता। हाँ पिताजी, और मैं इसके बगैर जीवित नहीं रह सकती। तुम तो सोच रहे होगे कि मैं पगला गया हूँ। अरे मैं पागल नहीं हूँ। मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि मुझे अब तक पता ही नहीं था कि मेरी बेटी का मानसिक संतुलन इतना खराब है। अगर मुझे पता होता तो मैं बचपन से ही अपनी बेटी ईशा का इलाज किसी बहुत अच्छे चिकित्सक से करवाता, वो अब तक तो ठीक हो गई होती। पिताजी, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं अयान से प्रेम करती हूँ और आप मुझे पागल बता रहे हैं। अरे तो बेवकूफ लड़की,
तुझे प्रेम करने के लिए कोई और नहीं मिला क्या? अरे अगर प्रेम करना ही था तो किसी राजकुमार से करती, किसी राजा से करती, या फिर किसी अपनी ही हैसियत के किसी जमींदार के बेटे से करती ना। अरे अगर कोई नहीं मिलता तो हमारे गांव के मुखिया के बेटे रतन से ही प्रेम कर लेती, जिसके पास 200 बीघा जमीन है। और तुझे प्रेम करने के लिए मिला तो ये तकदीर का मारा, किस्मत का खोटा सिक्का लकड़हारा, जिससे जंगल में लकड़ियां भी काटी नहीं जाती। जो अपना पेट नहीं भर सकता वो तेरा पेट क्या खाक भरेगा, हैं? अब हमने तुम्हारे पिता की बात का बुरा नहीं माना ईशा। वैसे देखा जाए तो जो कुछ भी कह रहे हैं सच ही कह रहे हैं ना। उनका एक एक शब्द सही है। हम वाकई में एक फूटी तकदीर वाले ही तो हैं, और क्या हैं। ए रुक अयान, जाते जाते एक और बात सुनते जा। देख, मैं अपनी पुत्री ईशा से बहुत प्रेम करता हूं, इसीलिए मैं उसकी पसंद का सम्मान करूंगा। लेकिन तुम ही बताओ, तुम्हारे पास ना धन है ना दौलत है, और ऊपर से तुम तो फूटी तकदीर वाले भी हो। मैं तुम्हें कैसे अपनी बेटी दे दूं, बताओ ना। चलो ठीक है, इतना उदास मत हो। मैं तुम्हें 1 महीने की मोहलत देता हूं। अगर तुम 1 महीने के अंदर मुझसे ज्यादा दौलतमंद बनकर दिखाओ तो मैं खुशी खुशी अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कर दूंगा। पिताजी, 1 महीने के अंदर अयान आपसे ज्यादा धनवान कैसे बन पाएगा? देखो ईशा, सीधी बात है कि होना तो ये चाहिए था कि जब मुझे पता लगा कि तू अयान से प्रेम करती है तो मैं अयान के हाथ पैर तोड़ देता। लेकिन फिर भी मैंने तेरे प्रेम का सम्मान किया। मैं तुम्हारा विवाह अयान से करने के लिए अभी भी तैयार हूं, तो अब अयान भी अपने आप को तैयार करे। अगर वो तुमसे वास्तव में सच्चा प्रेम करता है तो तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता है ना, हैं? क्या कह रहे हैं आप? आपको तो लकड़हारे के हाथ पैर तोड़ देने चाहिए थे। आपने तो उसे 1 महीने की मोहलत दे दी। अरे तुम मुझे मूर्ख मत समझो। तुमने ईशा की आंखों में झांक कर नहीं देखा, परंतु मैंने देखा है। उसके मन में अयान के लिए सच्चा प्रेम था। अगर मैं अयान को कुछ भी कहता तो तकलीफ अयान को नहीं, हमारी बेटी को होती। मैंने ये शर्त अयान के सामने जानबूझकर रखी है, और मुझे पता है 1 महीने में अयान कुछ भी नहीं कर पाएगा, और फिर हम आसानी से ईशा का विवाह अपनी पसंद के किसी लड़के से कर देंगे, और ईशा चाहकर भी विरोध नहीं कर पाएगी। हाँ, मैं जानता हूं कि जमींदार ने जानबूझकर ये चाल चली है। अरे 1 महीने के अंदर मैं उससे अमीर भला कैसे हो सकता हूं? पहले अपनी कुल्हाड़ी तो ढूंढ, फिर लकड़ियां काटी जाएं। मेरे पास तो इतना धन भी नहीं है कि आज शाम का खाना खा सकूं। और ये कहते हैं जमींदार साहब कि हमसे ज्यादा अमीर बन जाओ, वो भी 1 महीने में। अरे पहले देख तो लूं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से वही कल वाला शेर यहां खड़ा हो। अरे बाप रे, इतना विचित्र पक्षी तो हमने अपने जीवन में कभी ना देखा, और यह तो सोने का है। न जाने वो इस संसार का है भी या फिर नहीं। अरे रे रे रे, इसके पैर से तो खून बह रहा है। अरे अरे, मुझे देखकर डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अरे नुकसान नहीं पहुंचाओगे? अरे पक्षी, तुम इंसानों की तरह बात कर रहे हो। न जाने तुम कौन हो, कहीं मैंने किसी राक्षस की मदद तो नहीं कर दी कि अभी रंग बिरंगी किरणों के साथ भेष बदलकर राक्षस बन जाओ, हैं? अरे अरे, बकवास बंद करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे देखकर डरने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे नहीं जानते। मैं एक ऐसा रहस्य जानता हूँ जो कोई नहीं जानता। देखो, मुझसे दोस्ती कर लो, तुम्हारी तकदीर के सितारे पलट जाएंगे। क्या बात कर रहे हो? वास्तव में हमारी तकदीर के सितारे तुमसे दोस्ती करने से बदल जाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे अपने घर तो ले चलो पहले। देखो भाई, तुम सोने के बने हो। अगर मैं तुम्हें अपने गांव ले गया तो लोगों के मन में लालच आ जाएगा। अरे गांव के लालची लोग हमारे घर पर धावा बोल देंगे, और हो सकता है कि मुझे तुमसे छीन कर ले जाएं और किसी राजा वाजा को इनाम में दे दें, भेंट में। हाँ। ओह, इसका मतलब तुम लालची नहीं हो। अरे मेरे दोस्त, अगर मैं लालची होता तो एक मामूली लकड़हारा ना होता ना? फिर क्या? तुम अपने आप को मामूली लकड़हारा मत कहो, विचित्र लकड़हारा कहो। तुमने एक सोने का पक्षी देखा, लेकिन तुम्हारे मन में लालच नहीं आया।
तुमने उसकी मदद की और अब जब वो पक्षी तुमसे दोस्ती की बात कर रहा है तो तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं कोई उसे नुकसान न पहुंचा दे। तुमने मुझे अपना दोस्त कहा है, विश्वास करो, मुझे छुपाकर जंगल से ले चलो। अगर जंगल में किसी की नजर मुझ पर पड़ गई तो तुम्हारी बात सिद्ध हो जाएगी। हो सकता है कोई मुझे पकड़ कर ले जाए या मार डाले। ठीक है, रात का अंधेरा हो जाने दो, फिर हम तुम्हें अपने साथ अपने घर ले चलेंगे। ओह, तुम्हारी हालत तो बहुत ही ज्यादा खस्ता है दोस्त। अरे दोस्त, तुम तो कुछ नहीं जानते हो। ये सारा गांव ना हमको फूटी तकदीर वाला कहता है। हमारी किस्मत के सितारे तो हमेशा से गर्दिश में ही रहे हैं। का कहें अब? तब तो तुम्हारा विवाह होना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिसके नाम के आगे फूटी किस्मत लिखा हो उसे अपनी लड़की कोई नहीं देना चाहेगा। सो तो है। वैसे हो तो तुम पक्षी, लेकिन बोलते बिल्कुल मनुष्य की तरह हो। अरे हम भी कितने बुद्धू हैं, तुम तो इंसानी आवाज में बात ही कर रहे हो। हमारी कहानी बहुत बड़ी है और बहुत दुख भरी कहानी है। और जमींदार ने शर्त रखी है कि 1 महीने के भीतर मुझे उससे अधिक धनवान बनना होगा। अब बताओ भला तुम ही कि मैं 1 महीने में उस जमींदार से भी ज्यादा धनवान भला कैसे बन सकता हूं। उसने ना बड़ी चालाकी से चाल चली है, ऐसी चाल चली है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। सही कह रहे हो, जमींदार बहुत ही ज्यादा चतुर है। अरे इतनी रात को अयान यह ससुरा बातें किससे कर रहा है? जहां तक मैं जानता हूं अयान की तो गांव में किसी से दोस्ती भी ना है। हाँ, मैं भी कितना मूर्ख हूं, उससे भला दोस्ती करेगा कौन? फूटी तकदीर वाले से दोस्ती कौन नहीं करेगा? बाप रे अयान, मैं क्या देख रहा हूं? एक विचित्र पक्षी जो सोने का है और तुमसे इंसानी आवाज में बातें कर रहा है। अरे बाहर निकालो इसको, ये राक्षस हो सकता है। जमींदार जी, इस बारे में किसी को मत बताना। देखो, ये हमारा मित्र है और यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और हाँ, यह कोई राक्षस वाक्षस नहीं है, यही हमारी तकदीर बदलने वाला है। ओ, समझा। तो तूने जल्दी अमीर बनने के लिए किसी काली शक्ति का सहारा लिया है। उसी काली शक्ति के जरिए तू मुझे रास्ते से हटाना चाहता है, या फिर तूने किसी सिद्धि के जरिए इस पक्षी को बांध लिया है जिसे बेचकर तू मुझसे अधिक धनवान बन जाएगा और मेरी बेटी से विवाह कर लेगा? लेकिन कान खोलकर सुन ले अयान, मैं तुझे किसी भी चाल में सफल नहीं होने दूंगा। चलो मेरे साथ। लेकिन कहां? तुम्हारी किस्मत के सितारे बदलने वाले हैं। सबसे पहले जंगल चलो, उसके बाद मैं तुम्हें आगे का रास्ता बताऊंगा कि तुम्हें कहां जाना है। मुझ पर विश्वास करो, चलो। अयान तुरंत पक्षी को लेकर भागने लगा। अरे बाप रे, इतना तेज तो हम कभी ना भागे। जब खंडहर में हमारे सामने शेर आया था तब भी नहीं। और ऐसा क्यों? अरे जब शेर हमारे सामने आया तो केवल मेरी जान को खतरा था, लेकिन आज जमींदार जिस क्रोध में तुम पर झपटा, मुझे तो लगा कहीं वो तुम्हारी गर्दन ही ना मरोड़ दे। तुम्हारी वजह से मैं इतना तेज भागा हूं। हाँ, तुम्हारा भागना व्यर्थ नहीं जाएगा। अरे अब बताओ, मेरी तकदीर कैसे बदल सकती है? मुद्दे की बात। हाँ तो सुनो, यहाँ से कुछ दूर पे एक गुफा है जो हमेशा बंद रहती है। वो एक जादुई गुफा है। उसके भीतर किसी प्राचीन राजा का खजाना छुपा हुआ है। मैं उस गुफा का पता जानता हूँ। क्या बात कर रहे हो? लेकिन तुमको कैसे पता? अरे तुम्हें इससे क्या मतलब कि मुझे कैसे पता? कैसे नहीं पता? मैं तुम्हें गुफा तक पहुंचा सकता हूँ, बस। हमारी मित्रता बहुत जल्दी हुई और यह जो भी घटना हुई यह भी बहुत जल्दी में हुई। मैं तो तुमसे यह पूछना भूल ही गया कि तुम आए कहां से हो और तुम इंसानी आवाज में बात कैसे कर सकते हो, बताओ। ओह, बस यही तो मैं चाहकर तुमको बता नहीं सकता। समझ लो कि मुझ पर एक तरह का श्राप है। अगर मैं अपनी सच्चाई बताऊंगा ना तो मैं जलकर राख हो जाऊंगा। तो ठीक है भैया, फिर रहने दो। हम अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त को जलते हुए तो ना देख सकते। हमारे लिए इतना ही काफी है कि तुम मन के अच्छे हो और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। बहुत अच्छे। चलो अब बताओ,
एक तरफ तुम कह रहे हो कि उस गुफा के अंदर एक बेशकीमती खजाना है और दूसरी तरफ तुम यह भी कह रहे हो कि गुफा बंद है और जादुई भी है। तो भैया फिर हम उस खजाने तक पहुंचे कैसे, यह भी तो बताओ। अरे, जो भी मनुष्य उस गुफा के पास जाता है और उसे खोलना चाहता है तो वो गुफा उससे बहुत ही कठिन सवाल पूछती है। अगर उसने सही उत्तर दे दिया तो गुफा खुल जाती है, अगर नहीं दिया तो गुफा नहीं खुलती। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उस गुफा के सभी सवालों के उत्तर जानता हूँ। अगर तुम उत्तर नहीं दे पाए तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। हाँ, ठीक है दोस्त, कुछ न करने से बेहतर है कि कुछ करके ही देखा जाए। क्या पता हमारी तकदीर के सितारे वास्तव में पलट जाएं। चलो। ठीक है, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। इस गुफा का द्वार तभी खुलेगा जब तुम मेरे 2 प्रश्नों के सही उत्तर दोगे। हाँ, हम तैयार हैं, पूछो। पहला प्रश्न, वो क्या है जो बांटने से बढ़ता है? प्रेम। दूसरा प्रश्न, वो कौन सी दौलत है जो ना किसी राजा के पास होती है, ना किसी लुटेरे के पास जा सकती है, फिर भी सब चाहते हैं? सच्ची मित्रता। ये मूर्ति किसकी है? ये भी खजाने का हिस्सा होगी। अरे बाप रे बाप, ये तो इतना खजाना है जो तो किसी राजा के पास भी नहीं होगा। हाँ मित्र, तुमने तो सच कहा था कि मेरी तो तकदीर ही पलट गई। मैं गरीब से अमीर इंसान बन गया। अब तो मैं जमींदार जैसे हजारों लोगों को खरीद सकता हूँ। वो सब छोड़ो, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये हजारों साल पुराना खजाना राजा विक्रम का है। इसे उन्होंने अपने दुश्मन राज्य से बचाने के लिए यहाँ पर रखा था। इस खजाने को और इस गुफा को किसी महात्मा ने काली शक्तियों से बांध दिया था, इसीलिए ये श्रापित हो गया। यदि तुम्हें ये खजाना चाहिए तो तुम्हें एक बलिदान देना होगा। बलिदान? कैसा बलिदान? यदि तुम इस खजाने को छुओगे तो तुम्हारा मित्र ये सोने का पक्षी इसी समय जलकर राख हो जाएगा। तभी खजाने पर तुम्हारा अधिकार होगा। क्या तुम अपनी मित्रता का बलिदान दोगे? सोचो मत अयान, मैं तो केवल एक पक्षी हूँ, कोई मनुष्य नहीं। इस खजाने से तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। तुम धनवान बन सकते हो, अपनी पसंद की लड़की से विवाह कर सकते हो, मान सान पा सकते हो और तुम्हारे ऊपर लगा दाग फूटी किस्मत वाला वो भी हट जाएगा। नहीं दोस्त, नहीं, दोस्ती से बड़ा कुछ नहीं होता। खजाने का क्या है, बड़े बड़े राजा भी उसे संभाल तो नहीं पाए, और कौन सा खजाना अपने साथ ऊपर लेकर जा पाए। सबसे बड़ा खजाना दोस्ती है। तुम पक्षी हो तो क्या हो गया, हमने तुम्हें दिल से अपना मित्र माना है। हम अपनी मित्रता का बलिदान नहीं दे सकते, न ही अपने मित्र का, चाहे हमें जीवन भर गरीब लकड़हारा ही क्यों ना रहना पड़े। नहीं साधु बाबा, माफ करिएगा। तू बड़ा तकदीर वाला है अयान, जो इस विचित्र लकड़हारे की मित्रता से बच गया और श्राप से मुक्त हो गया। कुछ समझे नहीं साधु महाराज, ये सब क्या था? मेरा नाम राजकुमार गोविंद है। ये मेरा मित्र अर्जुन है। मैं लालच में आ गया और अपने मित्र का बलिदान देने के लिए तैयार हो गया। तब साधु ने मुझे सोने का पक्षी बनने का श्राप दिया और कहा कि अगर कोई तुम्हारी दोस्ती को खजाने से ज्यादा अहमियत देगा तभी तुम श्राप से मुक्त होगे। अयान, तुम तकदीर वाले इसीलिए हो क्योंकि ऐसे दोस्त तकदीर वालों को ही मिलते हैं। ये खजाना तुम्हारा है अयान, तुम इसे रखो। हमको पूरा खजाना नहीं चाहिए, हमको तो आप इतना दे दो कि हम जमींदार से अमीर हो जाएं बस, और बाकी आप खुद जाकर जमींदार से हमारे विवाह की बात कर लो। हाँ, क्यों नहीं, हम जीवन भर मित्र रहेंगे और हमारी मित्रता इतिहास में मिसाल बनेगी। अरे राजकुमार, आप ये सब आपसे कहीं अधिक धनवान है, इन्हें ठुकराना आपकी भूल होगी। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि पक्षी के रूप में आप थे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपनी पुत्री ईशा का विवाह अयान से करने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार एक विचित्र लकड़हारा धनवान बन गया और एक तकदीर वाले राजकुमार से उसकी मित्रता हो गई।